आइए हम प्रार्थना करने से पहले ये गाना गाते हैं, तू पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। यस यीशु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आमेन। यीशु तू पवित्र है, पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य भय योग्य है। हालेलुया। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थ्य भय योग्य है। यस लॉर्ड, वी फियर यू। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। हालेलुया। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू धर्मों को क्षमा करता है। आमेन। सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है। आमेन। सारे रोगों को चंगा करता है। यीशुआ, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्य हो तेरा प्रभु यीशु द्वारा तेरा राज आए हमारे बीच, हमारे भीतर, हमारे परिवार में और हमारे कलीसिया में और हमारे इस देश में और इस जग में। पवित्र आत्मा, हम में जो आप निवास करते हो, हमें आज समझ दो, ज्ञान दो जो स्वर्गीय है, ताकि हम प्रभु यीशु का वचन सुने और उसको प्रकट करो हमें, ताकि हम समझ के, ध्यान करके उस पर चल सके और प्रभु यीशु द्वारा फल पाए हमारे जीवन में। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के महिमा के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए हम अपना बाइबल खोलते हैं फिर से 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 12। गए 2 हफ्तों से इसी वचन पर हम हैं, मगर आज उसका अगला भाग पढ़ेंगे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन या बातचीत में, दूसरी बात और चाल चलन में, इन दोनों बातों को हमने देखा लास्ट 2 वीक्स में। आज क्या देखेंगे? और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में। हालेलुया। सिस्टर वो फिर से पढ़िए पूरा वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, आमेन।
पर वचन वचन और चाल चलन और अपना चाल चलन और प्रेम और विश्वास विश्वास और पवित्रता में और पवित्रता में। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे, प्रेम, फिर दूसरी बात विश्वास और पवित्रता। हालेलुया, आमेन। कि हे तिमोथी, तुम्हारा चाल चलन और तुम्हारा बोलने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास और प्रभु की पवित्रता तुम्हारे द्वारा दिखनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु यीशु में निवास करते हो। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु में निवास करता है वो खुद ही पहले से प्रभु का प्यार उसने चखा है। हालेलुया। प्रभु का विश्वास उसमें जगा है और इसी कारण वो पवित्र है। हालेलुया, आमेन। और ये पवित्रता हमें पवित्र आत्मा द्वारा दी गई है। हालेलुया, आमेन। इसीलिए तो जब हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं, उनके द्वारा हम नए सृष्टि है। इसीलिए हम प्रेम करते हैं, हम नम्र है। हालेलुया, आमेन। इसीलिए हम दया करते हैं लोगों पर। और ये हमारे द्वारा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा हम में नई सृष्टि हुई है, नई पैदाइश हुई है, जो स्वर्गीय है, जो स्वर्ग से हमें जीवन दिया गया है। हालेलुया, प्रभु यीशु द्वारा, आमेन। इसीलिए प्रभु यीशु हमसे ये कहते हैं, देखिए यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 9 द्वारा देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जैसे मैं पिता के प्रेम में बना हूं वैसे ही तुम मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। और जब ये हम में होता है तो उसके द्वारा क्या होता है, देखिए, रीड वर्स 9 ऑनवर्ड सिस्टर। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, आमेन, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। आमेन। और तिमोथी, तुम प्रभु यीशु के प्रेम में रहो। हालेलुया, आमेन। आदर्श बनो, लोगों के लिए विश्वासी बनो और विश्वास दिखाओ प्रभु यीशु का। अगर तुम प्रभु के प्रेम में बने नहीं रहोगे तो ये नहीं संभव होगा, तुमसे असंभव होगा। मगर अगर प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहोगे तब जाकर तुम दूसरों को वो प्रेम दे सकते हो जो प्रभु यीशु ने तुम्हें दिया है। हालेलुया, आमेन। सो अगर तुम विश्वासियों को या प्रेम करना चाहते हो तो अपने प्रेम से नहीं बल्कि स्वर्गीय प्रेम से प्रेम करो। आमेन। तब जाके सेवा करोगे लोगों के, तब जाके तुम नम्र बनोगे, तब जाके तुम सही ढंग से सेवा करोगे प्रभु की। हालेलुया, आमेन। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे प्रेम में बने रहो। और जब तिमोथी ने ये सुना कि पौलुस कहता है कि तुम प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में क्या बनो, आदर्श बनो लोगों को। आमेन। चर्च में आदर्श बनो, बाहर जहां काम करते हो आदर्श बनो। और ये आदर्श हम तब बन सकते हैं जब हम प्रभु यीशु के प्रेम में निवास करते हैं या बसते हैं या बने रहते हैं। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर वापस वो जॉन चैप्टर 15 वर्स 9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, आमेन, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। आमेन। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो। और मेरे प्रेम में बने रहने से तुम में क्या होगा, सुनो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आमेन। क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे उससे ये दिखता है कि तुम में मुझ पर विश्वास है। आमेन। और इस विश्वास द्वारा अब तुम में क्या होगा, पढ़िए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, आमेन, जैसा कि मैंने अपने पिता के आज्ञाओं को माना है आमेन। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और जब हम प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहते हैं तो क्या होता है हमें, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं हाँ, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया। जब हम प्रेम में बने रहते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। आमेन, आमेन। और ये जो आनंद है हम में वो स्वर्गीय आनंद है जो पवित्र आत्मा द्वारा हमें दिया गया है। आमेन। वो फल दिया गया है प्रेम का, शांति का, आनंद का। आमेन। और इसीलिए हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं, इसलिए हम शांति पूर्वक है, इसलिए हम में आनंद है और इसीलिए हम नम्र है। हालेलुया, आमेन, आमेन।
जब हम प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहते। हमेशा याद रखिए, हमारी शुरुआत प्रेम से हुई है। पिता हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमें प्रभु यीशु दिया है। हालेलुया, आमेन। कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे नया जीवन प्राप्त होगा। आमेन। और ये नया जीवन है, और इस जीवन द्वारा आदर्श बनो। हालेलुया, इस जीवन द्वारा आदर्श बनो, ताकि लोग देखें स्वर्गीय प्रेम है आप में, स्वर्गीय शांति है आप में, स्वर्गीय आनंद है आप में और मुझ में। हालेलुया, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, और जब आप आनंदित हो तो पढ़िए, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमेन। हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। वी आर सैटिस्फाइड, हम तृप्त है, हमारा आनंद कंप्लीट है प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। इसीलिए हम आदर्श बन सकते हैं। लोग देखेंगे ये आनंद को, लोग देखेंगे इस शांति को, क्योंकि ये शांति हमें प्रभु यीशु द्वारा मिली है और प्रभु यीशु के प्रेम द्वारा मिली है। हालेलुया, आमेन। इसलिए प्रभु यीशु हमसे ये कहते हैं, देखिए आप यूहान चैप्टर 14 वर्स 26 पढ़िए। यूहान चैप्टर 14 वर्स 26 सिस्टर पढ़िए। परंतु सहायक हाँ। अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, आमेन। पवित्र आत्मा जो हम में निवास करेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, आमेन। और देन जो कुछ मैंने तुमसे कहा है हाँ, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, आमेन। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वो शांति जो ये जग नहीं दे सकता है। आमेन। तो अगर मुझ में और मुझसे प्रभु यीशु का प्रेम और विश्वास और पवित्रता जाना है, या पवित्र आत्मा का कार्य होना है, तो मुझे प्रभु यीशु में रहना है और पवित्र आत्मा द्वारा ये कार्य मुझसे होना है। क्योंकि वो शांति जो प्रकट होती है हमसे और हम द्वारा, वो लोगों को छू लेती है, वो प्रेम छू लेता है, वो पवित्रता छू लेती है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आमेन। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमेन। व्याकुल ना हो, ना डरे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आमेन। और जब ये बात तिमोथी समझ जाता है कि पौलुस कहता है कि देखो प्रभु यीशु को देखो, और याद रखो कि तुम पर कितने एल्डर्स ने हाथ रखा है और तुम्हें पवित्र आत्मा ग्रहण हुआ है, और पवित्र आत्मा अब तुम में निवास कर रहा है, और तुम युवक नहीं हो, बल्कि अगर युवक हो भी तो ऐसा युवक हो कि तुम आदर्श बनो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में और तुम्हारे द्वारा ये कार्य कर रहा है जो स्वर्गीय है, नया जीवन दे रहा है सब लोगों को। आमेन। तो उस प्रेम में बने रहो। हालेलुया। उस शांति में बने रहो जो प्रभु यीशु देता है हमें। आमेन। और ये प्रेम कैसा है, ये प्रेम कैसा है हम में और कैसा एग्जिबिट करता है ये प्रेम हमारे द्वारा। 1 कोरिंथियंस चैप्टर 13 में पढ़िए वर्स 3 या 4 से पढ़िए, वर्स 4 से शायद पढ़िए सिस्टर। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजमंद है। धीरज मिलती है हमें क्योंकि हम प्रभु यीशु के प्रेम में रहते हैं। आमेन। और ये प्रेम हमें धीरज देता है। आमेन। हमारा स्वभाव बदल देता है। आगे पढ़िए। प्रेम धीरजवंत है, हाँ? और कृपालु है। कृपालु है, मैंने कहा ना पहले से ही, हम कृपालु हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं इस प्रेम द्वारा। आमेन। देन प्रेम डहा नहीं रख करता। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। हाँ, फुलता नहीं, बड़ाई नहीं करता। इट डजंट प्राइड, डजंट पफ, डजंट बोस्ट। अपनी बड़ाई नहीं करते हम, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रेम हमें स्वर्ग से भेंट मिली है प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। और हम में जो कार्य हो रहा है, जो हमें ज्ञान दिया गया है, जो हमें विश्वास दिया गया है, जो हमें बल दी गई है, वो प्रभु यीशु द्वारा है। इसलिए हम पफ्ड अप नहीं रहते, हम घमंड नहीं करते, बल्कि हम और नम्र होते हैं और सेवा करते हैं लोगों की। हालेलुया। क्योंकि हम सेवा करने लायक योग्य है।
प्रभु यीशु में, आमेन। और इसीलिए हमें सेवा का हमेशा ये वरदान होना चाहिए कि हम जब भी सेवा करते हैं, जब भी कुछ करते हैं प्रभु यीशु के लिए, तो हम में प्रेम हो, हम में वो विश्वास हो, हालेलुया। क्योंकि ये ईमानदारी या भरोसेमंद प्रभु यीशु ने हमें भरोसामंद बनाया है, आमेन। और ये विश्वास प्रभु यीशु ने दिया है कि हम भरोसेमंद हुए हो, आमेन। क्योंकि वो हमारे साथ है, ये भरोसा है हमें, आमेन, आमेन। आगे पढ़िए सिस्टर। वह अनरीति नहीं चलता, हाँ, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, मगर दूसरों की भलाई चाहता है, आमेन, झुंझलाता नहीं, आमेन, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता, आमेन। से झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बल्कि माफ करता है लोगों को, हालेलुया, आमेन। देन कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आमेन। फिर वह सब बातों से लेता है, हाँ, सब बातों को प्रतीति करता है, आमेन, सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों की, धीरज धरता है। आमेन। ही इज होपफुल, धीरज रखता है एंड तक कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा। ही इज पेशेंट, और वही हमें होना चाहिए। और ये पेशेंस, होप हम में कब आएगा, धीरज कब आएगा, विश्वास हम में कब आएगा, जब हम प्रभु यीशु की ओर ताकते हैं हर रोज और उनसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा से हमें भर दो और ये वरदान दो कि हम आप जैसा बने, हम फूले नहीं बल्कि हम और नम्र हो और आप जैसा हो। इसलिए पौलुस ने क्या कहा है, देखिए फिलिपी का 2 लेटर वर्स 5 से, कि हम में ये मन होनी चाहिए। देखिए फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, रीड। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, आमेन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, द माइंड दैट वाज देयर इन जीसस, जैसा उनका स्वभाव था वैसा हम में भी वही स्वभाव होना चाहिए, हालेलुया। और हम ये स्वभाव कहाँ से सीखते हैं, कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि वो कैसे जिए, आमेन, कैसे जिए। हमेशा पिता की इच्छा, हमेशा पिता जो चाहता है वही करते थे, आमेन। और हमेशा पिता की इच्छा द्वारा चलते थे, और हमें भी प्रभु यीशु की इच्छा द्वारा चलना चाहिए, हमें भी उनके रीति में चलना चाहिए, आमेन। देखिए उनकी रीति कैसी है, पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, आमेन, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, आमेन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हाँ, शून्य किया प्रभु यीशु ने अपने आप को, आमेन। से ही वाज नॉट पफ्ड अप, नॉट प्राउड, घमंडी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को खाली किया, आमेन, आपके लिए और हमारे लिए, आमेन। पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया, आमेन। और यही में समझना बहुत अवश्य है, और यही समझा रहे थे पौलुस तिमुथी को कि अब तुम उदाहरण बन रहे हो, मगर डरो नहीं, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है, तुम में नया जीवन है, आमेन। इसीलिए तुम अपने बोलचाल में, चाल चलन में, प्रेम में और विश्वास में बने रहो, पवित्र रहो, आमेन, आमेन, आमेन। कैसे? शून्य बनो, ठीक है, प्रभु जानता है, प्रभु देखता है, तुम दास बनो, आमेन, तुम दास बनो, क्योंकि प्रभु यीशु भी दास बने, आमेन। और जब हम दास बनते हैं तब क्या होता है, और जब हम दास बनकर लोगों की सेवा करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया, हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया, हाँ, प्रभु यीशु ने फिर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया। हाँ, दीन करना जरूरी है, शून्य होना जरूरी है, दास का स्वरूप लेना जरूरी है, आमेन। तभी हम विश्वास से, प्रेम से, पवित्रता से और पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति द्वारा हम सेवा कर सकते हैं, आमेन। और पवित्र आत्मा से यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, आमेन,
कि हम प्रभु यीशु जैसे बने, हम सब चीजों में प्रभु यीशु जैसे बने, हमारे बोलचाल में, हमारे चाल चलन में, हमारे प्रेम में, हमारे विश्वास में, हमारे पवित्रता में। आमीन। तब जाकर हम आदर्श बनेंगे, तब जाकर हम एक्चुअली लाइट बनेंगे, रोशनी बनेंगे लोगों के लिए। आमीन। हम नमक बनेंगे इस धरती के लिए जब हम प्रभु के द्वारा और प्रभु के जैसे बनेंगे। आमीन। यही प्रार्थना होनी चाहिए हम में हर रोज। आगे पढ़िए सिस्टर। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा हाँ। कि मृत्यु, हाँ। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। आमीन। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, हाँ। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। और सब नामों से ऊंचा नाम प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया। आमीन। आमीन। हम में भी वही कार्य होना चाहिए कि वो स्वभाव हमें चाहिए ताकि हम शून्य हो जाए, ताकि हम धार्मिकता से, नम्रता से दीन हो जाए। आमीन। हम दीन हो जाए। आमीन। और दीन होकर हम सेवा करें लोगों की। हालेलुया। आमीन। और यही इच्छा एक्चुअली पौलुस में थी कि तिमोथी ऐसा बने। आमीन। आदर्श बने और इस आदर्श से काम करे कि लोग देखकर उसे तुरंत उनको प्रभु यीशु की याद आनी चाहिए। आमीन। हमें देखकर भी तुरंत लोगों को प्रभु यीशु की याद आनी चाहिए कि अरे ये सेवा में है, ये मनुष्य या ये स्त्री सेवा में है, मगर इनमें जो भी कार्य हो रहा है और इनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे बीच है। आमीन। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का कार्य हम कलीसिया में देखते हैं और विश्वासियों में देखते हैं। हालेलुया। कि हम प्रेम से, हमारी भावना एक दूसरे के लिए प्रेम भरा है, हम विश्वास में एक दूसरों को एनकरेज करते हैं, बिल्ड करते हैं, और हम जानते हैं ये विश्वास हमारा नहीं बल्कि प्रभु से आया है। इसलिए आप देखिए रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, 3 और 4 देखिए हमारा स्वभाव एक दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 से, इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ, इस संसार जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आमीन। तुम्हारा मन नया हुआ है। आमीन। तुम्हारा मन नया हुआ है, तुम्हारा मन अब प्रभु यीशु जैसा है। आमीन। तो उस नए मन से क्या करो? पढ़िए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। आमीन। चाल चलन बदलने से वो हमारा व्यवहार कैसा बदलता है? देखिए नेक्स्ट वर्स। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। और जब तुम मालूम करते हो कि प्रभु की इच्छा क्या है, नेक्स्ट वर्स पढ़िए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, आमीन, तुमसे हर एक से कहता हूँ, हर एक व्यक्ति से ये कहता हूं कि कैसे रहो कलीसिया में और एक दूसरों के साथ कैसे रहो। क्यों रहे ऐसे हम? क्योंकि ये विश्वास जो हमें दिया गया है या ये भेंट जो हमें दी गई है वो प्रभु की इच्छा प्रमाण मिली है। तो घमंड नहीं कर सकते हम कि मैं तुमसे अधिक हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे नहीं 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 नहीं। जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। आमीन। पढ़िए। तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, हाँ? उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो, क्योंकि तुम जो भी हो आज प्रभु यीशु की इच्छा के द्वारा हो, और ये तुम में जो कार्य हो रहा है वो प्रभु यीशु का है। हालेलुया। तो हमें कितना नम्र होना चाहिए, हम प्रभु यीशु जैसे सेवा करना चाहिए, हमें प्रभु यीशु जैसा शून्य बनना चाहिए, हमें प्रभु यीशु जैसा दीन रहना चाहिए हमें। हालेलुया। आमीन। इसलिए घमंड ना करो, अपने आप को बड़ा मत समझो, मगर पढ़िए। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार, हाँ, विश्वास परिमाण के अनुसार
बांट दिया है, हाँ, बांट दिया या भेंट दी गई है तुम्हें, उस भेंट द्वारा सेवा करो। हालेलुया। सो प्रेम में सेवा करो और विश्वास में सेवा करो, मगर हमेशा याद रखो जो भेंट दी गई है तुम्हें वो स्वर्गीय है। आमेन। और अब तुम प्रभु की इच्छा जानते हो, अच्छी इच्छा जो है। आमेन। और तुम उस इच्छा द्वारा सेवा करो दूसरों की, अपने आप को बड़ा मत समझो। हालेलुया। आमेन। फिर जाके सेवा करो लोगों की। आमेन। पढ़िए सिस्टर। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, हाँ वैसा ही सुबुद्धि के साथ हाँ अपने को समझो। हाँ, अपने को बड़ा ना समझो, सुबुद्धि के साथ समझो। और फिर क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं आमेन। और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, हाँ वैसा ही हम जो बहुत हैं हाँ मसीहा में एक देह होकर हाँ, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमेन। इसलिए हम एक दूसरों की सेवा करें। जैसा प्रभु हमें हर रोज भेंट देता है, हर रोज हमें प्रेम देता है, विश्वास देता है, उसी प्रेम और उसी विश्वास द्वारा हम दूसरों को भेंट करते हैं। हमारे द्वारा सेवा होती है लोगों की। आमेन। जब हम सेवा करते हैं कैसे? शून्य होकर। हम सेवा करते हैं कैसे? दीन होकर। हम सेवा करते हैं कैसे? प्रेम करके। प्रभु यीशु जैसे हमसे प्रेम करते हैं, हम लोगों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। तो ये हुई बात प्रेम और विश्वास की। और तीसरी बात जो पौलुस कहता है, पवित्र बनो। आमेन। और ये पवित्र हम अपने बल से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र हो गए हैं। हमें सिद्ध किया है प्रभु ने कि हम पवित्र है। आमेन। तो हम उस पवित्रता में चले, विश्वास से हर रोज अपने आप को प्रभु को अर्पित करें हर रोज। आमेन। लाइक ऑफरिंग योरसेल्फ एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। अगर हम देखें रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 में पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए ए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ आमेन। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन। से अपने आप को बलिदान चढ़ाओ प्रभु यीशु को, अपने शरीर को, क्योंकि जानो कि तुम पवित्र हो। आमेन। और ये पवित्रता तुम में और मुझ में जो है वो पवित्र आत्मा द्वारा है। हालेलुया। इसलिए हम हर रोज अपने आप को बलिदान करते हैं प्रभु यीशु की सेवा में। आमेन। और कहते हैं कि प्रभु ये शरीर जो है ये मेरा नहीं, ये आपका है, ये पवित्र है। आमेन। और हम तो आंतरिक जीवन में ऑलरेडी पवित्र है, और इस पवित्रता को अब हमारे मानसिक जीवन में आने दो, हमारी आंखों में आने दो, हमारे जीभ पर आने दो, हमारे कानों में आने दो, हमारे हाथों में आने दो, हमारे शरीर में आने दो, और हमारे पैरों तक आने दो। सर से लेके पांव तक आपकी पवित्रता हमें छूने दो प्रभु यीशु। हालेलुया। आमेन। ताकि हम सेवा करें कैसे? प्रेम में सेवा करें कैसे? विश्वास में सेवा करें कैसे? पवित्रता में। आमेन। क्योंकि हम पवित्र हैं और हमने अपने आप को सौंपा है प्रभु यीशु को। आमेन। और हर रोज हम जानते हैं कि हमारा शरीर पवित्र है, और ये शरीर हमारा नहीं बल्कि प्रभु यीशु का है। इसलिए पौलुस कहता है, हम देखेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 और 20 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमेन। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। आमेन। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आमेन। और तुम अपने नहीं हो। आमेन। तुम अपने नहीं हो, तुम्हें खरीदा गया है परमेश्वर यीशु के लहू से। आमेन। तुम अपने नहीं हो, अब तुम उनके हो। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, आमेन। इसलिए अपने देह को द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। 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 अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप दो, प्रभु यीशु को। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए हो। एक्चुअली 17th वर्स देखो सिस्टर, वहां पर आप उनके साथ जुड़े हुए हो ऑलरेडी। पढ़िए।
और जो प्रभु की संगति में रहता है आमेन। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। आप और मैं प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा है। आमेन। इसलिए हम पवित्र है। हालेलुया। इसलिए हमसे प्रेम उभरता है, इसलिए हमसे शांति उभरती है, इसलिए हमसे प्रभु के हर एक वरदान उभरता है, क्योंकि हम प्रभु में बने हैं, हम प्रभु में निवास करते हैं और हम प्रभु यीशु में एक है। हालेलुया। आमेन। इसलिए हम पवित्र है। हालेलुया। इसलिए हम हर रोज अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं और कहते हैं कि ये शरीर जो है ये मेरा नहीं बल्कि आपका है प्रभु यीशु। आमेन। 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 और जो भी मैं आज सोचूंगा, जो भी मैं आज देखूंगा, जो भी मैं आज सुनूंगा, बोलूंगा और जो भी मैं आज करूंगा, वो सब कुछ आपकी महिमा के लिए। आमेन। आपकी महिमा के लिए, आपकी इच्छा के लिए, और आपका राज मुझ में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में, मेरे शहर में और मेरे देश में आ जाए। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका प्यार सबको जाए प्रभु यीशु हमारे देश में। आमेन। आमेन। यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। और ये तब जाएगी जब हम हर रोज प्रभु यीशु के साथ जुड़े, प्रभु यीशु में रहे, प्रभु यीशु में बने रहे और प्रभु यीशु के साथ संगति में एक हो जाए। आमेन। 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 तब जाकर ये होता है, तब हमें ये हमेशा ये याद होता है और ये स्मरण होता है कि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु यीशु के हैं, हम प्रभु यीशु के हैं, हम अपने नहीं, हम उनके हैं। इसीलिए हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रेम भरा होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? विश्वास भरा होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? आमेन। पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम अपने नहीं, अब उनके हैं। आमेन। आमेन। अगर आप देखेंगे 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 onwards, पढ़िए। इसलिए है भाइयों, इसलिए है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं हाँ और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं हाँ, कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना आमेन। और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। आमेन। तुमने हमसे सीखा है तिमोथी कि कैसे चाल चलन होना चाहिए और कैसे हम किसकी इच्छा और किसकी भलाई और किसकी, व्हाट इज दैट वर्स? वंस अगेन रीड दैट लास्ट वर्स। और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं हाँ? कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा है और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा हाँ, है। परमेश्वर को प्रसन्न करना। आमेन। टू प्लीज हिम, प्रभु यीशु को प्रसन्न करना, उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। तो हम कभी प्रसन्नित है जब हम प्रभु यीशु को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें छुटकारा दिया है पापों से, उन्होंने हमें नया जीवन दिया है, उन्होंने हमें अंधकार से रोशनी में लाया है। हालेलुया। आमेन। 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 और हमें विश्वास योग्य समझा है और हमें उनका विश्वास डाला है, तो हम अब भरोसेमंद बनना चाहे। आमेन। हम भरोसेमंद बनना चाहते हैं। हालेलुया। और इसीलिए अभी आगे पढ़िए सिस्टर। और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, आमेन। और जैसा तुम चलते भी हो हाँ? वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। और भी बढ़ते जाओ। किस चीज में? ध्यान देके सुनिए। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की हाँ? ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। और ये सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। क्या आज्ञा है? सुनिए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र हो जाए। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, आमेन। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। सेव योरसेल्फ फ्रॉम सेक्सुअल इमोरालिटी। आमेन। सेव योरसेल्फ फ्रॉम सेक्सुअल इमोरालिटी। फ्ली। ओके। व्यभिचार से बचे रहो और प्रभु यीशु में बने रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन में बने रहो, पवित्र आत्मा में बने रहो। आमेन। और उनकी इच्छा में बने रहो हमेशा। आमेन। और तुम सेफ रहोगे। आमेन। सेफ रहोगे, क्योंकि हर रोज
तुम में यही समझ होनी चाहिए, ये स्मरण करो, ये याद करो कि प्रभु की इच्छा है कि मैं पवित्र बनूं। आमीन। और मैं पवित्र तब बनता हूं जब मैं हमेशा ये याद रखता हूं कि मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं, प्रभु यीशु में बना हूं। आमीन। और इसी प्रभु के बल से, प्रभु की पवित्रता से, प्रभु की आत्मा से, हालेलुया, मुझे वो शक्ति मिलती है, सामर्थ मिलता है, ओवरकमिंग पावर मिलती है और मैं विजय होता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। इसीलिए मैं पवित्र रह सकता हूं। हालेलुया। वरना मैं पापी हूं, मगर प्रभु यीशु मुझे बचाते हैं। प्रभु यीशु का वचन मुझ में है, प्रभु यीशु की पवित्रता मुझे छूती है हर रोज, और प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा द्वारा मुझे समझ, सोच, सामर्थ, शक्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर, 3rd वर्स पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम पवित्र बनो, आमेन। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। आमेन। देन, और यह काम अभिलाषा से नहीं, हाँ, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, परंतु कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे, हाँ, और ना उस पर दांव चलाए, हाँ, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, हाँ, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमेन, आमेन। अशुद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र होने के लिए। और ये पवित्रता हमें पवित्र आत्मा द्वारा मिलती है। आप देखिए, अभी पढ़िए। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, हाँ? वे मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आमेन, 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 आमेन। तो हमें हर रोज इस बात की खुशी होनी चाहिए कि प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमेन। और ये पवित्रता हमें पवित्र आत्मा द्वारा शक्ति, सामर्थ दी गई है। आमेन, आमेन। तो देखिए, हम ऐसे सेवा करेंगे। आमेन। और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु हमें आपसे जुड़ा दो, हमें हर रोज स्मरण करने दो आपके वचन पर, और हर रोज आपका वचन हमारे हृदय में बीज जैसा बोया रहे, ताकि हम उसे फलता देखे, और ये फल देखे कि हम जैसे हम आपके प्रेम में रहते हैं, हर रोज आपका प्रेम हमारे द्वारा बाहर जाए, आपकी शांति हमारे द्वारा लोगों को जाए। हालेलुया, आमेन। और आपका विश्वास हमसे आए। आमेन। ताकि हम जो कुछ भी करें, प्रेम में करें, विश्वास में करें और पवित्रता में करें। हालेलुया, आमेन। और ये तब संभव है जब हम प्रभु यीशु में हर रोज निवास करते हैं, बसते हैं, प्रभु यीशु पर ध्यान करते हैं, और ये विश्वास में है कि हम प्रभु यीशु के साथ एक है, जुड़ गए हैं। आमेन। प्रभु यीशु और मैं जुड़ा हुआ हूं। हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु और मैं जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए मैं पवित्र हूं और पवित्र रहना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो वर्स फिर से देखिए, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 पढ़िए, और फिर 2 Corinthians chapter 7 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ, और तुम अपने नहीं हो, हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए आप देखेंगे 2 Corinthians chapter 7 verse 1 में पौलुस क्या कहता है कि प्रभु ने तुमको एक वचन दिया है, और इस वचन द्वारा, अब देखिए वह चैप्टर 7 verse 1, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हाँ, हमें मिली हैं, या तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, आमेन, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमेन, आमेन। पवित्रता को सिद्ध करें। क्यों? क्योंकि
प्रीवियस चैप्टर में 6 चैप्टर में वर्स 14 से इस बात का हमें वचन मिला है प्रभु से। आमेन, आमेन। पढ़िए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में भी ना जुतो। आमेन। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, हाँ, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, देन और मसीहा का बलियाल के साथ क्या लगाव, हाँ, या विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। आमेन। और यही हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जीवित मंदिर है। आमेन। और प्रभु की आत्मा हम में निवास करती है। आमेन। तो हम जहां भी जाते हैं हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हम मंदिर है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास और प्रभु की पवित्रता हमसे आनी चाहिए। आमेन। क्योंकि प्रभु हम में निवास करता है, पिता हमसे प्यार करता है, उसने हमें प्रभु यीशु को दिया है और हमने प्रभु यीशु को अपनाया है हमारे जीवन में। आमेन। उसने हमें सामर्थ दी है, शक्ति दी है, पवित्रता दी है और हमें छुटकारा दिया है पापों से। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। आमेन। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, आमेन, और उनमें चला फिरा करूंगा, आमेन, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। आमेन। इसलिए हम दूसरों के साथ प्रेम में रह सकते हैं, शांति में रह सकते हैं, इसीलिए हम लोगों की सेवा कर सकते हैं विश्वास में, इसलिए हमारे द्वारा पवित्रता दिखती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच है और हम में निवास करते हैं। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हाँ, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हाँ, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसीलिए चैप्टर 7 वर्स 1 पढ़िए। अतः प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, आमेन, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आमेन, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमेन, आमेन। ये पवित्रता है हमारे सामर्थ, हमारे शक्ति से नहीं, बल्कि प्रभु हम में निवास करता है। इसीलिए हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु में निवास करते हैं, उनमें बसते हैं, उनके प्रेम में रहते हैं, उनके वचन में रहते हैं और उनके साथ एक हो जाते हैं, तो उनका प्यार हम में से आता है, उनका विश्वास हमारे द्वारा आती है, उनकी रोशनी हमारे द्वारा दिखती है और उनकी शांति जो हम में है और उनकी पवित्रता जो हम में है वो हमसे हर रोज, हर वक्त ऐसे उभरती है पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम आदर्श हो। आमेन। आदर्श हो। क्यों? क्योंकि ये कार्य तुम में और मुझ में जो हो रही है वो पिता द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा हम में और हम में इंडिविजुअली हो रही है, हमारे परिवार में हो रही है, हमारे कलीसिया में हो रही है, हमारे स्टेट में हो रही है, हमारे देश में हो रही है और सारे जग में फैलेगी। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु का प्रेम, प्रभु की विश्वास, प्रभु यीशु की पवित्रता, हालेलुया, आमेन। और प्रभु यीशु का चाल चलन और प्रभु यीशु की बोलने का ढंग हम में और हमारे द्वारा। आमेन, आमेन, आमेन। आइए भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन द्वारा आप कहते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे और आपने कहा कि प्रभु यीशु के साथ आपने हमारा मेल मिलाप किया है और हम एक है उनके साथ। हम उनमें बने रहना चाहते हैं, उनके वचन में और पवित्र आत्मा में। हे पवित्र आत्मा, हमें छूकर हम में और भी
सामर्थ दो, प्रेम दो, विश्वास दो, पवित्रता दो, शांति दो। हमें योग्य बनाओ, विश्वासी बनाओ। हमें हर रोज स्मरण करने दो कि हम कौन है। हम पुत्र हैं। वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लिविंग गॉड। और हमें अपने पिता जैसा बनना चाहिए, यीशु जैसा बनना चाहिए पवित्र आत्मा द्वारा। हमें ये दान दो, वरदान दो प्रभु। हर एक कलीसिया में अपनी आत्मा भेजो प्रभु यीशु। हमें चंगा करो, स्वच्छ करो और आप जैसा बनाओ प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, सभी सदस्यों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका विश्वास हमारे इस सुंदर देश पर आए प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति पर। और हमें आप जैसा बनाओ प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा ये मांगते हैं प्रभु आपके नाम में, कि हमारे बातचीत में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में हम आप जैसा बने प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा द्वारा ये कार्य हम में, परिवार में, हमारे कलीसिया में और बढ़ने दो प्रभु यीशु। आपके नाम में प्रभु यीशु ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की जय हो। प्रभु यीशु की शांति हम में और हमारे परिवार में रहे। आमेन, आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward